रिक्रूटमेंट रूल जो इम्प्लीमेंट हो रखा है, जिसपे सारे प्रमोशन हो रखे हैं, उसी पे सारे प्रमोशन हो। चलिए मान लिया किसी कारणवश वो नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आप प्रोटेक्शन क्लॉज तो दे सकते हो। प्रोटेक्शन क्लॉज देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? और प्रोटेक्शन क्लॉज हमें ऐसा चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, जो अभी जो लेटेस्ट बैच ज्वाइन किया है, वो सीजीएल 2023 बैच ज्वाइन किया है, तो हमें प्रोटेक्शन क्लॉज ऐसा चाहिए कि जो एम्प्लॉय ज्वाइन कर रखा है उसके ऊपर नया आरआर नहीं लगना चाहिए। साथियों, हम ऐसे प्रोटेक्शन क्लॉज की मांग कर रहे हैं। ऐसे प्रोटेक्शन क्लॉज की मांग नहीं कर रहे हैं कि भाई जो एलिजिबल है प्रमोशन के लिए उसको आप प्रोटेक्शन क्लॉज दे दो और जो एलिजिबल नहीं है उसको आप ऐसे अदर में छोड़ दो। ऐसा प्रोटेक्शन क्लॉज की मांग हम नहीं कर रहे साथियों। तो साथियों, हम आरआर पे स्टार्टिंग से ही बहुत मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं, बहुत मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, और विश्वास मानिए कि ये दिल्ली आईटीएफ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहां पर भी आप बोलोगे, हम आगे सबसे पहले खड़े रहेंगे। और जैसे कि एक बार यहां पे हमारे साथी ने बोला था कि हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि ये कदम नहीं रख सकते, आप विश्वास मानिए साथियों, वो जमीन गर्म होनी शुरू हो चुकी है साथियों। हम पूरे दिल्ली आईटीएफ की तरफ से, हम सभी लोग दिल्ली आईटीएफ की तरफ से जो ये आपके सामने जो भी प्लान है ये इंप्लीमेंट हो, अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको दिखा देंगे कि अगर आप हमारे फ्यूचर के लिए आप नहीं खड़े होगे, आप हमारे लिए नहीं सोचोगे, तो हम भी अपना ऑफिस का काम जो कि आप उसकी वाई लूटते हो, हम नहीं करेंगे साथियों। कोई भी आगे जो भी यहाँ पे प्लान दिया गया है, अगर आप नहीं भी उठना चाह रहे हो तो आप सीएल ले लो, कुछ भी ले लो, ऑफिसर कुछ भी बोल रहा है आप हमें बताइए, लेकिन आप ये प्लान इंप्लीमेंट करिए। कोई भी रिपोर्टिंग मत दीजिए साथियों, आप रिपोर्टिंग देना बंद करो। जब उनके ऊपर डंडा पड़ेगा तब वो हमारी मांग ज्यादा अच्छी तरह सुनेंगे साथियों। तो साथियों, ये बात हो गई आरआर और जो इंप्लीमेंट करना है, जो भी प्लान हमारे पास है, आपके जो पैम्पलेट के थ्रू मिल चुका है उसकी बात। अब मैं बात करता हूं डाउनग्रेडिंग के ऊपर साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि डाउनग्रेडिंग के बारे में हमने कई मीटिंग की है डीजीएचआरडी से, और हमने और भी ऑफिसर से कई मीटिंग की है। वो हमसे पूछते हैं कि आप बताइए कैसे होगा। सबसे पहले तो मुझे हंसी आती है कि आईआरएस आप हो कि हम हैं। अगर आपके बस का नहीं है कि कैसे होगा, क्या रूल है, क्या ओएम है, क्या मेमोरेंडम है, कैसे आप कर सकते हो, तो आप कुर्सी खाली कर दो। आप कुर्सी खाली कर दो और हमें बैठा दो कुर्सी पे, हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा। साथियों, डाउनग्रेडिंग हम भीख नहीं मांग रहे कि आपके मर्जी के ऊपर भाई हमें हाथ जोड़ के डाउनग्रेडिंग दे दो। साथियों, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि सीनियर टीए की वैकेंसीज अभी खाली हैं और जो भी र्यूमर्स फैलाए जाते हैं कुछ ऑफिसर्स के द्वारा या कुछ अपने जो कि भटके हुए जो हमारे साथी हैं, जो ये फैला रहे हैं र्यूमर्स कि भाई डाउनग्रेडिंग होगी तो जो टीए ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं उनको सीनियर टीए में प्रमोशन नहीं होगा। साथियों, ये र्यूमर जो फैलाया जा रहा है, सबसे पहले तो उन साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया ऐसे र्यूमर फैलाना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने जो मांग की है वो इस तरह की है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है टीए में, उनका प्रमोशन होने के बाद जो सीट बचेगी वो डाउनग्रेडिंग हमें चाहिए। और वो डाउनग्रेड अगर उतनी भी आप डाउनग्रेडिंग आपने करा लिया तो इतनी सीट हो जाएंगी कि जो भी एमटीएस और एनएस भाई हमारे सारे के सारे आपके टीए प्रमोट हो जाएंगे साथियों। तो साथियों, कृपया करके किसी भी बहकावे में ना आए। जो भी आपको ये बोल रहा है कि अगर डाउनग्रेडिंग हो जाएगी तो टीए टू सीनियर टीए नहीं होंगे, आप उनको बोल दीजिएगा कि भाई यूनियन रूम तो आ जाओ, वहां पे आप सुन तो लो कि आपके जो भी लीडर जिनको आपने इलेक्ट करके भेज रखा है उन्होंने क्या प्रपोजल भेजा है। प्रपोजल यही है कि किसी के भी फ्यूचर के साथ नहीं खेला जाएगा साथियों, अब मैं बात करता हूं कि यहां पे जो कुछ निकम्मे ऑफिसर बैठे हुए हैं, मुझे कोई डर नहीं है कि वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या एक्शन नहीं लेते हैं। आप ज्यादा टाइम नौकरी तो नहीं खा पाओगे ना, सस्पेंड करोगे, ट्रांसफर कहीं और कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड में हूं, अभी भी बोर्ड में रहूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। लेकिन साथियों, उन ऑफिसर्स को मैं ये बोलना चाहता हूं, आप ये चाहे वार्निंग समझ लीजिए, चाहे ये हमारा रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि कृपया करके हमारे फ्यूचर के साथ ना खेलिए साथियों।
जो भी आरआर पे जो हम प्रोटेक्शन क्लॉज की मांग कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका भी कोई रिलेटिव होगा जो कि कभी टीए ज्वाइन करे, तो कम से कम उसके बारे में तो सोच लीजिए कि उसका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। डाउनग्रेडिंग की वजह से जो आप हमें सीट दे सकते हो, कृपया करके आप हमें वो सीट दे दीजिए ताकि आपको जितने भी इंप्लॉइज हैं सबकी दुआ लगे। साथियों, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा और अपने जो भी मैं बोल रहा हूं इसको मैं नारे के साथ खत्म करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि सभी के सभी ताली बजाकर करें ताकि ये पूरा एचआरडी हिल जाए। आईटीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आईटीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आरआर हमें नहीं चाहिए, आरआर हमें नहीं चाहिए। डाउनग्रेडिंग हमारा हक है, डाउनग्रेडिंग हमारा हक है। डीजे पार्टी मुर्दाबाद। साथियों, पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, क्या आपका फ्यूचर नहीं है? साथियों सभी लोग बोलिए, डीजे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीजे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीबीडी चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीबीडी चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आईटीएफ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, हम एक हैं। जोर से बोलो। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद अभिषेक जी। आप लोगों ने देखा जोश, हमारे युवा साथी हैं। आप लोगों को बता दें, पहले डीजी हमारे रामेश्वर जी थे, बड़े अच्छे थे। आज मैडम है, बहुत अच्छी है, पर ये जो फाइल को पुटअप कर रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट ही उनको नहीं भेज रहे। अब वो आगे मेंबर एडमिन को नहीं जा रहे।